अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीन मेरे लिए भी दुआ कर रहे होंगे कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी अलग अलग मुनफरिद तरीके की रेसिपी लेकर आऊँ। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत एक डिफरेंट रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मैं आपको अपनी रेसिपी के बारे में बताऊं इससे पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए जी, आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब जो मैं वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ वो वीडियो है माय म्यू गार्लिक सॉस सैंडविचेस। मैंने आपको पहले एक सॉस की रेसिपी दी थी। मैंने आपको गार्लिक सॉस की, म्यू गार्लिक सॉस की, देखें कि ये आप घर में भी हम बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये तकरीबन 4 दिन पहले मैंने सॉस बनाया था बच्चों के लिए। अब ये सॉस में, और ये सॉस ख़राब नहीं होता, हफ्ते 10 दिन फ्रिज में पड़ा रहेगा। ये ऐसे का ऐसा सॉस रहता है, जब आपका दिल चाहे इसको निकाल के इस्तेमाल करें। और चूँकि बच्चों के स्कूल दोबारा स्टार्ट हो गए तो मैंने सोचा आपके लिए फिर एक रेसिपी बनाऊं। अच्छा, ये जो रेसिपी है आप बच्चों को स्कूल भी दे सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी हो सकती है। आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तब भी आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं और इसमें कोई ऐसे चूल्हे जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फ़ौरन बच्चे भी इसको 10-11 साल के बच्चे भी फ़ौरन आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अब जो इसमें सामान इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये सॉस है, मैंने आपको इसकी रेसिपी दे दी है। मैं इसका जो लिंक है रेसिपी का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देखिएगा ये मैंने कैसे बनाई है। और एक है ये चिकन है, चिकन की ये जो मैंने आपको रेसिपी दी थी मुर्ग मसाला फिलिंग के नाम से मेरी रेसिपी है। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। ये चिकन भी मैं तकरीबन हर अपने फ्रीज़र में बना के रखती हूँ। चिकन तैयार होगी, कोई मसला नहीं है, आप इसको 2 मिनट के लिए ओवन में रखें। ओवन नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन में डाल के तवे के ऊपर हल्की आंच पर रखें, थोड़ी सी देर में नरम हो जाती है। और स्कूल बच्चों को देना, फटाफट 5 मिनट में रेडी होने वाली ये चीज़ है। और ये देखिए डबल की स्लाइसिस हैं। कुछ बच्चे किनारे नहीं खाते तो मैंने किनारे हटा दिए हैं, ये किनारे, तो किनारे से हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और कुछ किनारे खाते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम किनारों के साथ भी बनाएंगे। और अच्छा, कुछ होते हैं कहते हैं हमें कच्ची डबल रोटी नहीं खानी, तो ये मैंने 2 स्लाइस सेक के रखे हैं, हम ये स्लाइस के साथ भी बनाएंगे। और ये थोड़ी सी मैंने बंद गोभी रखी है कि हम इंशाल्लाह इसका भी आपको तरीका बताएंगे, इसकी सैलेड बनाएंगे। और ये थोड़े से खीरे हैं, हम ये खीरे भी डालेंगे। अब चले जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल आसान रेसिपी आप मैं बताती हूँ हम किस तरीके से बनाएंगे ये। चले जी, सबसे पहले हम ये जो हमने स्लाइसेस हैं हम इन पे ये लगाते हैं। अच्छे तरीके से हमें दोनों तरफ लगाना है। अब ये चिकन है, अब हमें इसमें इस तरीके से हमें ये चिकन रखनी है। स्लाइसेस हमने इसमें रखा और हमने इसको बीच में से कट कर दिया। ये देखें, ये वाले सैंडविच तैयार हो गए। वो मैंने आपको सिंपल बता दी है। अब ये हैं सिके हुए स्लाइस, आप इसमें और भी ऑप्शंस कर सकते हैं। चूँकि अब जो बड़े होते हैं वो तो हर चीज़ खा लेते हैं, बच्चे होते हैं वो खीरे और ये चीज़ें नहीं खाते। तो पर अब हम जो ये है ज़रा बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम लोग ये खा सकते हैं आराम से। और ये सिके हुए स्लाइस हैं, क्योंकि मैं खुद जो है ना, मुझे ये कच्चे स्लाइस वाले सैंडविचेस इतने पसंद नहीं हैं, तो मैं अपने लिए स्लाइस सेकती हूँ। और आप ये ब्राउन ब्रेड होती है उसमें भी बना सकते हैं। और जो ये मेयोनीज़ है, अगर आप ये वाला ना लें तो ऑलिव का भी मेयोनीज़ आता है, ऑलिव ऑयल वाला भी, वो आप घर में भी बना सकते हैं और बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं।
देखिए इसमें ये लग गया। अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन। अभी हम डालेंगे इसमें खीरे। अच्छा, क्योंकि हम इसको अगर हम वी शेप में हमने इसको काटना है तो हम खीरे सेटिंग से रखेंगे, जब हम कट करें तो खीरों में मसला ना हो। अब ये बंद गोभी है, हम इसका सलाद बनाएंगे। इसमें कोई इशू नहीं होता। ये जो बंद गोभी है, आपको जितनी बंद गोभी चाहिए आप उतना लें। अब ये सिर्फ मैं चूँकि अपने लिए बना रही हूँ, एक सैंडविच हम बना रहे हैं, तो हम ये ही इसके अंदर डाल देंगे। ये इसकी सैलेड बन जाएगी। अब ये हम सैलेड इसके ऊपर रखेंगे। अभी हमने ऐसे किया और अब हम इसको बीच में से काट देंगे। कट गए। ये देखें सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही जल्दी क्विकली इस बनने वाले सैंडविचेस हैं ये। बस ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप रात को रेडी करके रख दें और या पड़ी हो तो फ़ौरन बच्चों को उसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को अचानक भूख लगे तो आप फ़ौरन से ये सैंडविचेस बना के दे सकते हैं। कोई इशू नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। बस आप घर में ये कुछ चीज़ें बना के रखें, अपने पास ये सामान ला के रखें, तो ये बहुत जल्दी सैंडविचेस बन जाते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मिलते हैं फिर आइंदा अपनी किसी नई वीडियो को लेकर आऊँगी, उसमें मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।